हेलो बच्चों। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था सिंपल इक्वेशन और उसके कुछ बेसिक्स के बारे में। ठीक है, आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज मैं इस चैप्टर के सिंपल इक्वेशन के जो एक्सरसाइजेस हैं उसका मैं आप लोगों को सम्स करके दिखाऊंगा और आप लोग उसको कुछ होमवर्क मिलेंगे जिसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आज है एक्सरसाइज 4.1 सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो एक ऐसा टेबल आपके बुक में मिलेगा। ओके, तो आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आएगा। जैसे देख रहे हो आप, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1 में एक इक्वेशन लिखा हुआ है x + 3 = 0। x + 3 = 0, इसका वैल्यू दिया हुआ है x = 3। तो आपको बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वैल्यू पुट करने से, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 रखने से क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन सेटिस्फाई करना मतलब याद है आपको, इक्वेशन सेटिस्फाई करना मतलब LHS और RHS इक्वल होना, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ये LHS हो गया हमारा और ये RHS हुआ, यानी x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, सॉरी x + 3 = 0, तो x का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ x के बदले हम क्या लिखेंगे 3 + 3 = 0। 3 + 3 6 = 0। तो 6 0 के बराबर है नहीं है, दिख रहा है आसानी से। तो x का वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो LHS का वैल्यू जो है 6 आ रहा है और RHS का वैल्यू कितना है 0 है, राइट। तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 6 कभी 0 के इक्वल हो सकता है नहीं। समझ में आया, यानी LHS हम कह सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट नो, इक्वेशन नो। यहीं पे अगर सेटिस्फाई कर देता, यानी LHS और RHS का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता तो वो सेटिस्फाई कर देता। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों आपको यहाँ से जो है ये वाला चीज़ आपको रफ़ करना है। क्या करना है, रफ़ में करना है। सिर्फ आपको जो करना है यहाँ पे ये वाला लिखना है। ओके, यस है तो यस, नो है तो नो। ये मैं बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कर दिया। चलिए दूसरा देखते हैं कि उसका होता है या नहीं। तो बच्चों के जैसा आप देख रहे हो, मैं 7 नंबर लिया हूँ। ठीक है, 7 नंबर सम्स है। तो इसका इक्वेशन क्या बता रहा है, 5x = 25। 5x = 25। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, x का वैल्यू LHS में रख के हमें चेक करना है कि वो LHS का वैल्यू RHS के बराबर होता है या नहीं। LHS का वैल्यू अगर RHS के साथ मिल जाता है, इक्वल होता है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है, इक्वल इक्वेशन कहलाता है और उसका वैल्यू तब सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। x का वैल्यू अगर पुट करेंगे 5 यहाँ पे है, x कितना है 5, ये तो 5 ये नंबर है और x का वैल्यू देखो दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 = 25। तो ये LHS है, तो LHS का वैल्यू देखो 25 और ये है RHS, तो RHS का वैल्यू भी 25। तो हम देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू आया 25 और RHS का ऑलरेडी 25 है। इसका मतलब क्या, 25 = 25, दैट इज़ LHS = RHS। देखो हमने जब x का वैल्यू 5 डाला तो LHS का वैल्यू क्या हुआ, RHS के बराबर आया, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो आपको इस बार क्या लिखना पड़ेगा, यस, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों। फिर एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये वाला आपको नहीं करना है, ये वाला आपको
रफ वर्क किसी दूसरे कॉपी में या साइड में निकाल के आपको करना है, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सम बताते हैं आप लोगों को, जो कि नंबर 10 है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो जिसमें इक्वेशन दिया है 5/3 = 2 और वैल्यू क्या दिया हुआ है, m = -6। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि इस m के वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यानी LHS में पुट करना पड़ेगा और उसका वैल्यू देखना होगा, मैच करना होगा RHS के साथ, ठीक है। LHS RHS आप लोग पहले जान चुके हो पिछले वीडियोस में, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, लिंक या डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ इसमें। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना है, -6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ -6/3 और ये RHS का यहाँ पे लिख दो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस, तो आंसर कितना आया, चूँकि यहाँ पे माइनस था तो -2 = 2। तो कभी -2 + 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू 2, दैट इज़ क्या लिखेंगे, आप लोग को आ गया होगा लिखने का, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर m का वैल्यू -6 रखते हैं तो ये इसके लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो दिया हुआ वैल्यू गलत है। ये सही कब होगा, जब LHS = RHS होगा, यानी इसका वैल्यू पुट करने से इक्वल आएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, नो, ओके। तो ये थे कुछ सम्स एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें आपको भी सिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या हो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन और नॉट, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कांस्टेंट टर्म है नहीं, क्योंकि n मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो n है ये क्या है, वेरिएबल टर्म है। तो हमें क्या करना है, देखो पता करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी हमें चेक करना है आसान भाषा में कि ये जो दिया हुआ है वैल्यू n = -2, ओके। तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सोल्यूशन है, मतलब वही बात है जो उसमें कर रहे थे, वही चीज़ हमें यहाँ करना है, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो मेन बात जो करना है, इसे हमें इस वैल्यू को LHS में पुट करना है। ये LHS होता है, आप लोग जान चुके हो, ये RHS है, राइट। तो n = -2 का वैल्यू अगर हम LHS में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = -2 in LHS, वी गेट, क्या मिलता है हमें, चलो देख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 7n + 5, राइट। नाउ = 7n मतलब यहाँ पे इंटू होगा, इंटू -2 + 5, तो 7 × 2 14 और प्लस माइनस -14 + 5, दैट इज़ -11, राइट। तो वैल्यू ऑफ LHS कितना है, कितना आया, सॉरी 9, राइट, यस
9 आएगा, ठीक है। तो -9 वैल्यू कितना आया LHS का, -9, और RHS का कितना है 19, दैट इज़। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंस LHS is not equal to RHS, so या therefore कुछ भी लिख सकते हो, therefore, so या therefore कुछ भी लिखो, -2 is not a solution of given equation। समझ में आया बच्चों? तो दैट इज़ आवर आंसर। तो पहले क्या करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। LHS का RHS का चेक करेंगे, और अगर सेम आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है तो लिख देंगे, अगर आएगा तो बोलेंगे यस इट इज़ द सोल्यूशन, और नहीं आ रहा है LHS इक्वल टू नॉट RHS हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो लिखे हैं वही चीज़ लिख देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 5p + 2 = 7, इसे हमें सॉल्व करना है। कौन सा मेथड यूज़ करके, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, मैं समझा रहा हूँ आपको। करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना है, किसका, p का वैल्यू निकालेंगे। इस p जो वेरिएबल टर्म है इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालना, पहले पिछले सारे जो हम सम्स किए हैं उसमें वैल्यू दिया हुआ था, राइट। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रांसपोर्टिंग मेथड या ट्रांसपोर्टिंग रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, मैं पिछले वीडियोस में बताया था आपको, जब कांस्टेंट टर्म नहीं, जब हम जैसे p x y इसका वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टिंग मेथड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और उसके रूल को फॉलो करना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहला ही sin 5p, ये +2 को हमें उधर ले जाना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। तो 17, ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस। याद ही होगा, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, याद होगा आप लोगों को। प्लस क्या हो जाता है, अगर इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहीं पे अगर माइनस रहेगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनटू इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड इक्वल टू के अगर उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, राइट। तो यही प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं, या इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग रूल। इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग रूल। ओके, तो वही चीज़ हमने ये किया। देखो LHS से +2 को हम RHS में ले गए, तो हमने क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस लिख दिया। ओके, नाउ तो 5p 17 - 2 दैट इज़ 15। ओके, नाउ p के साथ 5 है, कौन से रिलेशन में है, इनटू के रिलेशन में है। तो LHS में इनटू है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। देखो इनटू डिवाइड, तो कैसे लिखेंगे, 5 15/5, राइट। नाउ कैंसिल, 5 1 5, 5 3, दैट इज़ कितना आया, 3। तो p का वैल्यू कितना आया, 3 आया। देयरफॉर p = 3, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ p। तो हमने शुरुआत में ही कहा था पहले वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालना आ गया, समझ में आया होगा। अब ट्रायल एरर मेथड की कहानी स्टार्ट होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। तो बच्चों हमें करना क्या होगा, ट्रायल एरर मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं। तो
सबसे पहले वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू निकल गया, देखो वैल्यू का क्या है, वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो जो भी वैल्यू आएगा, चाहे 5 आए, 6 आए, 7 आए, तो उसको हम 0 से काउंट करेंगे। 0 हमें याद रखना है कि 0 से लेके कहाँ तक करना है, जो वैल्यू आया है। यहाँ तक 3 आया है तो 3, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू आता है 7, मान लो 6 ही आ रहा है, तो हमें कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, 0 से 6, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये है क्या, मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू हमें पुट करके चेक करना पड़ेगा 0 से लेके 3 तक, मतलब जो रेंज पढ़े थे हम लोग, है ना, वो रेंज यहाँ पे हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। 0 एक बार इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एक बार 0 डालेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा करके डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद उसका 0 से स्टार्ट करेंगे कि 0 से उस रेंज तक कहाँ तक जाता है। तो हमारा वैल्यू कहाँ तक आया, 3 तक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक। तो ये वैल्यू को हमें पुट करना है और देखना है कि कौन सा वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो उस तरह लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू p इज इक्वल टू 0, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए क्या था, है ना। तो p 5p + 2 = 17। चलो 5 इंटू p का वैल्यू कितना है, 0 + 2 = 17। तो 5 0 0 + 2 = 17। तो दिख रहा है आपको 2 इज़ नॉट इक्वल टू 17, दिख रहा होगा। ओके, तो ऐसा हम लोग एरो यहाँ पे दे देंगे या और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी जब P का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हम इसीलिए कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ। तो उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर P इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से फिर अब दिख रहा होगा, देखो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब जब हो गया तब हम 1 डालेंगे, 0 के बाद क्या आएगा 1, ऐसे ही फिर 2, ऐसे ही फिर 3, ओके। और चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो चलो p = 1 डालो, तो 5p + 2 = 17। नाउ p का वैल्यू अब क्या हो गया 1, पहले 0 था, अब 1 डाल रहे हैं, तो 5 1 जा +2 = 17। तो 5 + 2 = 17। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है 7 इज़ नॉट इक्वल टू 17। तो सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर 1 is not a solution of given equation, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, अब कौन से रेंज में जाएंगे, क्योंकि हमें 3 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है। तो p का 1 डाल दिया, p1 हो गया, इस तरह से p2 और p3 निकालेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो मैं p2 नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग समझ गए हो। इस तरह p2 डालोगे तो देखोगे कि क्या हो रहा है, वो भी सोल्यूशन नहीं होगा। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि दिख रहा है, अब p का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, व्हेन वी पुटिंग द वैल्यू p = 2, बट वी गेट नाउ 5 × 2 + 2 = 17। Now you can see 5 2 10, 5 2 10 + 2
is equal to how much? Now putting we get 17, that is 10 plus 2. 12 is equal to 17. No, not. That is 12 is not equal to 17. That means again we write LHS. Since LHS is not equal to RHS, therefore P is equal to 2 is not a solution of given इक्वेशन. ठीक है. सिमिलरली अब 3 डालेंगे तो व्हेन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 3, व्हाट वी गेट? लेट्स सी. 5 3 जा प्लस 2, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. दैट इज 15 प्लस 2, इट इज ऑल्सो 17. नाउ you can see 17 is equal to 17. That means LHS is equal to RHS. यानी जब हम 3 का P का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो LHS का भी वैल्यू देखो 17 है और RHS का तो ऑलरेडी 17 है. तो हमें दिखता है कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है. कब? जब हम P का वैल्यू 3 रख रहे हैं. तो ये तो सीखे हैं कि ये क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन होगा. देयरफॉर P इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. समझ में आया बच्चों? तो आपको क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड में आप लोगों को क्या करना है, पहले जो वेरिएबल टर्म है उससे हमें वैल्यू निकालना है बाय ट्रांसपोर्टिंग मेथड. ओके. तो उसके बाद निकालने के बाद उसका रेंज देखना है. जहाँ भी आपका जो वैल्यू आ रहा है, मान लो वैल्यू जैसे 5 आ रहा है तो आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे. ठीक है, 0 से स्टार्ट करोगे, 5 तक जाओगे. 0 पहले 0 डालोगे, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. इस तरह मान लो 6 आ रहा है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से. पहले 0 डाल के देखोगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. तो आपको क्या करना है, जहाँ तक लास्ट वैल्यू आ रहा है, जहाँ तक आ रहा है लास्ट वैल्यू, वहाँ तक आपको पुट करके चेक करना है कि उसमें से कौन सा वैल्यू जो है वो सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है. समझ में आ रहा है? तो हमने देखा था हमारा क्या था, रेंज एक P का वैल्यू क्या आया था, 3 आया था, राइट. तो हमने क्या देखा, हमने क्या किया, हमारा वैल्यू क्या आया था, 3 आया था P का वैल्यू. तो हमने क्या किया, 0 1 2 3. तो हमने यहाँ तक पूरा ये चारों हमने क्या किया, एक एक करके 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन में पुट किया और उसका सोल्यूशन हमने देखा कि कौन सा राइट है. तो हमने देखा 3 जो है वो राइट है. ठीक है. तो आपका भी मान लो कोई आ गया आपका 6, मान लो कि आपका x या कुछ भी P का ही वैल्यू आ गया 6, तो आपका रेंजेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5. समझ में आया? और फिर 6. तो देखो कौन सा करेक्शन सही होगा. ठीक है, चलो चेकआउट करना अपना, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे इनबॉक्स करना. ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जैसे कि बच्चों आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 बताता है, क्या बताता है, पढ़ते हैं. देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यानी हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसका इक्वेशन बनाना है. यानी अब हमें इस तरह का इक्वेशन बनाना है. कैसे बनाना है, देखो इसमें आपको 1 से 9 सम्स मिलेंगे. मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और आप लोग ट्राई करोगे. ओके. तो फर्स्ट वन बताता है, पहला ही मैं ले रहा हूँ. नंबर 1, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9. तो समझो क्या बता रहा है कि सम करेंगे. सम मतलब क्या होता है, प्लस. सम मीन्स प्लस. तो हमें क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा. किसका,
एक नंबर है x और एक दूसरा नंबर है 4, सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। ठीक है, सो सिंपल, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, x + 4, देखो सम किए, x और 4 का सम किए इज़ 9, वो किसके बराबर है, 9। दैट इज़ आवर इक्वेशन, सो सिंपल एंड दैट इज़ आंसर। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, चलो दूसरा देख, जैसे आप देख रहे हो, एक्चुअली ये दूसरा नहीं है, आप लोगों का यहाँ पे दूसरा है, लेकिन आप लोगों का जो है वो एक्सरसाइज में 5th नंबर है, एक्सरसाइज का 5th नंबर है, तो सॉरी 4th नंबर है, राइट। आप चेक कर लोगे कौन सा नंबर है, गड़बड़ भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस आप ध्यान से देख लो खाली। तो क्वेश्चंस बता था 3/4 ऑफ t, यानी एक नंबर इस बार इसमें x था, इसमें t दिया है। मैंने बताया था वैरी करता है वेरिएबल, इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है ना। तो यहाँ पे t है, तो क्या बता रहा है कि 3/4 मीन्स कैसे लिखेंगे, नंबर में लिखो ना, 3/4 आता होगा ऑफ t, ऑफ मतलब इनटू होता है, इनटू t इज़ मतलब इक्वल टू 15 है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3t/4 इज इक्वल टू 15, सॉरी दिख रहा होगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3t, दैट इज़ 3t/4, ठीक है, 15 का 15, तो दैट इज़ आवर सोल्यूशन, या दैट इज़ आवर इक्वेशन फॉर्म। हमने क्या बना दिया, वर्ड से इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, इस तरह के सम से आप इसको करोगे, बहुत मज़ा आएगा, जितना समझ के करोगे और उतना मज़ा आएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ठीक ऑपोजिट है, जो अभी किए हैं ठीक उसी का ऑपोजिट है। हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन फॉर्म में गिवन है देखो, और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो किस दो चीज़ का सम्स है, p और 4 का, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ, याद ही होगा आपको, द सम ऑफ, तो यहाँ पे आंसर लिख लो पहले, तो क्या लिखोगे, द प्लस है ना, तो सम, द सम ऑफ, पहले आप वेरिएबल लिखोगे, पहले जब भी होगे वेरिएबल लिखोगे, द सम ऑफ, वेरिएबल क्या है, p एंड 4 इज़ 15, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, हाँ मैं बता दूँ आपको, यहाँ से 1 से लेके 8 तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर, एक्सरसाइजेस में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मैंने कुछ जिसमें परेशानी होती है बच्चों को, वही वाला चुना है, तो नंबर 1 बता दिया। अब नंबर 4 की बारी आती है, जिसमें लिखा है, आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, तो मैं पहले इसको बता दूं फिर आगे बताऊंगा। तो 3m/5 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हो गया, वही चीज़ कि 3/5 ऑफ m, पिछले में किए थे याद होगा, 3/5, राइट। इसका आंसर 3/5 ऑफ नंबर m is 6, सिंपल। और लास्ट में थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन वो भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान सा है। बताओ इसको क्या होगा, इसमें क्या होगा, इफ़ 2 इज़ एडेड, या इफ़ या व्हेन, कुछ भी लिख सकते हो। लिखते हैं हम इफ़ 2, देखो 2 पहले ऐड कर रहा है, सम भी यहाँ पे सम नहीं ऐड करेंगे। इफ़ नंबर 2 इज़ एडेड, किससे ऐड हो रहा है, p/2, मैंने इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं इस तरह से। देखो अगर इसको हम इस तरह लिखो, इंटू p, ब्रेक कर सकते हैं ना, तो देखो क्या होगा, इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ से 1/2 इंटू p ऐसे भी लिख सकते हैं।
half of p, right? Half of p, half of into a of p. So if number 2 is added, half of p, half of p, we get 8, right? That is our आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अब इस जितने सारे सम्स बचे हुए हैं वो सारे सम्स कर पाओगे, ठीक है? और फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी हो रही है तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई कैन सॉल्व। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय।